विभीषण का धर्म संकट। रामायण के पात्रों में विभीषण का नाम हमेशा विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। विभीषण वह चरित्र थे जो सत्य और धर्म के प्रतीक बनकर उभरे, भले ही उन्हें अपने परिवार और समाज से अलग होना पड़ा। विभीषण की कहानी धर्म और अधर्म के बीच की संघर्षपूर्ण लड़ाई को दर्शाती है और यह रोमांचक घटनाओं और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी है। लंका का विशाल महल सोने से बना था और रावण के शक्तिशाली शासन के नीचे उसकी प्रजा अमन चैन से जी रही थी। रावण का आतंक चारों दिशाओं में फैला था और उसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी। लंका के इस वैभव के बीच विभीषण रावण के छोटे भाई थे। हालांकि विभीषण के मन में हमेशा से धर्म और सत्य के प्रति निष्ठा थी, जबकि रावण अधर्म के रास्ते पर चल रहा था। सीता का अपहरण और रावण का अंधकारमय आचरण विभीषण को भीतर से कटोच रहा था। उन्हें पता था कि यह पाप रावण को विनाश की ओर ले जाएगा, लेकिन उन्होंने कई बार रावण को चिताया। रावण ने हर बार विभीषण की सलाह को नजरअंदाज किया और उसके अहंकार ने उसे अधर्म के मार्ग पर और भी अधिक धकेल दिया। विभीषण ने अपने परिवार और राज्य की रक्षा के लिए रावण को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन रावण का क्रोध और उसकी शक्ति का दुरुपयोग अब उसे एक विनाशकारी अंत की ओर ले जा रहा था। रावण के पास अपार शक्ति थी और उसे कोई भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। लंका में अभी रावण के भय के कारण उसके हर आदेश का पालन करते थे, लेकिन विभीषण के मन में धर्म और सत्य की ज्योत जलती रही। उन्हें यह एहसास हो गया था कि रावण के इस पापपूर्ण कार्यों का अंत निकट है। विभीषण के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट था, वह अपने भाई का साथ दें या सत्य का। उन्हें पता था कि अगर वह रावण का विरोध करते हैं तो उन्हें अपने राज्य और परिवार को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अंततः सत्य की रक्षा के लिए विभीषण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने रावण के दरबार में जाकर कहा, भ्राता, आप अधर्म के मार्ग पर हैं। सीता का अपहरण पाप है और इसका परिणाम सिर्फ विनाश है। राम कोई साधारण मानव नहीं है, वे विष्णु के अवतार हैं। आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और सीता को वापस लौटाना चाहिए। यह सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसने विभीषण की बातों को नकार दिया और विभीषण को अपमानित किया। रावण ने कहा, तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुम मेरे शत्रु का पक्ष ले रहे हो। तुम अब मेरे राज्य के योग्य नहीं हो। विभीषण ने धैर्यपूर्वक कहा, मुझे राज्य की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ धर्म की चिंता है। और इस प्रकार विभीषण ने रावण का साथ छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। विभीषण लंका छोड़कर भगवान राम के पास पहुंचे। राम के पास जाने का निर्णय विभीषण के लिए आसान नहीं था, क्योंकि लंका के लोग उन्हें विश्वासघाती मानते थे, लेकिन विभीषण ने धर्म और सत्य का साथ देने का संकल्प लिया था। जब वे राम के शिविर में पहुंचे तो राम के सेनापति सुग्रीव और अन्य वानर योद्धाओं ने विभीषण पर शक किया। उन्हें लगा कि विभीषण एक जासूस हो सकते हैं जो राम की सेना को धोखा देने आए हैं, लेकिन भगवान राम ने विभीषण का स्वागत किया और कहा, जो भी धर्म का साथ देता है वह हमारा मित्र है। विभीषण ने राम को रावण की सारी कमजोरियों और लंका की युद्ध रणनीतियों के बारे में बताया। इससे राम की सेना को महत्वपूर्ण जानकारी मिली और विभीषण अब राम के प्रमुख सहयोगी बन गए। राम ने विभीषण को लंका का भावी राजा घोषित कर दिया और विभीषण ने राम की सेना का मार्गदर्शन किया। विभीषण के मार्गदर्शन से राम की सेना ने लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम संघर्ष था।
युद्ध शुरू होते ही विभीषण राम की सेना का प्रमुख स्तंभ बन गए। उन्होंने लंका की हर रणनीति को राम के पक्ष में पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभीषण ने राम को बताया कि रावण को परास्त करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय उसके प्रमुख योद्धाओं को हराना है। रावण के बेटे मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण को हराना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वे दोनों शक्तिशाली और अजय योद्धा माने जाते थे। पहले राम की सेना ने मेघनाद का सामना किया, जो अपनी माया शक्तियों से युद्ध में भ्रम पैदा करता था। मेघनाद ने अपने जादुई अस्त्रों से राम की सेना को भ्रमित कर दिया। विभीषण ने राम को बताया कि मेघनाद को हराने के लिए उसकी माया को तोड़ना होगा। विभीषण की जानकारी के आधार पर लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया, जिससे लंका की सेना को बड़ा झटका लगा। इसके बाद विभीषण ने कुंभकर्ण को भी पराजित करने में राम की मदद की। कुंभकर्ण के विशाल शरीर और अजय शक्ति ने राम की सेना को भयभीत कर दिया था, लेकिन विभीषण की सूझबूझ से राम ने कुंभकर्ण का वध किया। अब युद्ध का अंतिम क्षण आ गया था। रावण खुद युद्ध में उतर चुका था। उसकी शक्ति और क्रोध ने राम की सेना को बुरी तरह से प्रभावित किया। रावण के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे जो उसे अजय बनाते थे। विभीषण ने राम को बताया कि रावण का अमृतत्व उसके नाभि में छुपा है। जब तक उसकी नाभि को निशाना नहीं बनाया जाएगा, तब तक उसे हराना असंभव है। राम ने विभीषण की इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए रावण से भीषण युद्ध किया। यह युद्ध इतना रोमांचक और सांसें रोकने वाला था कि राम की सेना तक को यह समझ नहीं आ रहा था अंततः क्या होगा। राम और रावण के बीच का यह संघर्ष धर्म और अधर्म का प्रतीक था। अंततः राम ने विभीषण की जानकारी के अनुसार रावण की नाभि पर बाण चलाया और रावण का अंत कर दिया। रावण का पतन होते ही लंका के आसमान में जय घोष गूंजने लगे और विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया गया। विभीषण ने अपने राज्य में धर्म और सत्य की स्थापना की और लंका को फिर से एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य में परिवर्तित कर दिया। विभीषण ने अपने भाई और राज्य को छोड़कर धर्म का साथ दिया और अंततः विजय प्राप्त की। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और बेल का आइकन दबाएं।